Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot guarantee the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज 27 फरवरी 2022 है, सुबह के 7:30 बजे हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों, आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों, क्विक रिव्यू ले लेते हैं किस तरीके का एक्शन मार्केट में रहा। फ्रेंड, जैसा कि अगर आप हमारा वीडियो फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, पिछले 2 हफ्ते से हम आपको बता रहे हैं कि बाजार में एक बटरफ्लाई पैटर्न का फॉर्मेशन है, जहां पे 16,500 तक का टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो लास्ट वीक निफ्टी ने बॉटम बनाया 16,200 का, तो वो टारगेट हमारा हिट हुआ। हमने 16,500, जब निफ्टी 17,400 17,500 के लेवल पे था, उन्हीं लेवल्स में हमने 16,500 2 हफ्ते पहले ही अपने वीडियो में आपको बता के दिया था। तो और हम कोई बहुत एग्रेसिव बाय नहीं थे। पिछले हफ्ते में भी हमने आपसे कहा था कि अगर आपका ऊपर जावे निफ्टी अराउंड 17,600 के ऊपर, तो ही आपको लॉन्ग करना है। ओके, तो हमारा क्लियर कट स्ट्रेटजी था कि या फिर नीचे एकदम आए तो ही लॉन्ग करना है, बिकॉज हमें एक बाज़ार में रिस्क दिख रहा था और उस रिस्क को हमने आपको पहले से बताया था। तो दिस इज़ वाई अगर आप हमारा वीडियो फॉलो करते हैं तो आपको हमेशा एक्यूरेट और नियर एक्यूरेट एडवाइसेस आपको मिल जाती है। दोस्तों, एक बार बैंक निफ्टी की ओर भी रुख करेंगे, किस तरीके का व्यू रहा बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो, बैंक निफ्टी में भी हमने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी, हमने अपने जब प्रीवियस वीडियो दिया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी का एक डिमांड एरिया है 35,200 से लेके 35,000 के रेंज में। वहाँ आइडियली बैंक निफ्टी को जाना चाहिए। तो आप देखिए कितना अच्छा स्मार्ट मूव रहा बैंक निफ्टी में। 35,000 के लेवल्स को टच किया और डिमांड एरिया में आया और उस डिमांड एरिया को टच किया और वहाँ से ज़बरदस्त गजब का बाउंस बैक बैंक निफ्टी ने दिखाया। तो एकदम प्रिसाइज और एक्यूरेट व्यू हमने आपको दिया। अगर आप हमारे वीडियो को सीरियसली फॉलो करते तो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी आप यूज कर सकते थे बैंक निफ्टी में, जहाँ पे हमने पहले से ही आपको डिमांड एरिया ड्रॉ करके दिया था। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीक के वीडियो को, जहाँ पे हम जानेंगे कैसा रहेगा मार्केट अगले एक हफ्ते के लिए और एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी को और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स, करंट वीक के लिए जो डेटा बन रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप डेटा में ध्यान से देखेंगे, निफ्टी का डेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो 16,500 16,600 इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट का काम कर रहा है। 17,000 और 17,200 ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ये पूरा वीक जो है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस में खबरों के बीच में झूलता हुआ नज़र आ सकता है। हालांकि अगर जो यूक्रेन और रसिया की जो क्राइसिस है, वहाँ पे कोई एक अमिकेबल सॉल्यूशन बीच में नज़र आते हैं, तो फिर बाज़ार 17,200 के ऊपर ट्रेड अगर करे तो फिर एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में जा सकते हैं। और अगर ये जो मैटर है ये पूरा और फर्दर एस्केलेट होता है, जहाँ पे नाटो कंट्रीज भी इस वॉर में कूदती है और बाज़ार 16,500 के नीचे जाता है, तो एक बड़ा डिक्लाइन भी ऑन कार्ड्स आ सकता है। ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। तो 16,500 के नीचे ख़राब है और 17,200 के ऊपर अच्छा है, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है निफ्टी के। एक बार हम बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक को चेक करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स देखते हैं तो यहाँ पे 37,000 और 36,000 ये रेंज में निफ्टी ये रेंज में निफ्टी फंसी हुई है। तो 37,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 36,000 पे लोअर साइड में पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट है। तो 3637 के लेवल पे झूलता हुआ नज़र आ सकता है। तो प्रिसाइसली ख़राब खबरों के दम पे अगर 36,000 के लेवल बैंक निफ्टी तोड़ता है तो फिर नीचे अच्छा डाउन स्विंग देखने को मिल सकता है। और 37,000 के ऊपर अगर जाता है तो अच्छा। तो ईयर एक नैरो रेंज में बैंक निफ्टी फंसा हुआ नज़र आ रहा है अगले हफ्ते। अब हम रुक करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर। और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है, दोनों ही नेगेटिव ट्रैजेक्टरी में है। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.79 है, जो कि दिखाता है बियरिश सेंटीमेंट है, और निफ्टी का पीसीआर तो फर्दर बियरिश है, जो कि 0.67 है। तो यहाँ कोई पॉजिटिविटी हमें कुछ खास दिखती नहीं है। तो एक बार वापस चार्ट एंड ग्राफ की ओर रुख करेंगे। दोस्तों, एक बार मैं आपको इंडिया विक्स जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है उसको दिखाना चाहूँगा, किस तरीके का वहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। तो आप देखिए, इंडिया विक्स में एक ज़बरदस्त स्पाइक देखने को मिला, जहाँ पे
विक्स जो है आपका 33 के लेवल्स को टच करता हुआ नज़र आया। जनरली ये जो विक्स के लेवल्स है, अगर हायर विक्स होगा तो मार्केट में रिस्क ज़्यादा रहेगा। और उसके बाद से एक शार्प कट ऑफ विक्स में देखने को नज़र आया, जहाँ पे हम 26.74 के आसपास नज़र आया, और इसकी वजह से आपको फ्राइडे के सेशन में मार्केट में रैली देखने को मिली। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि ये जो विक्स है, एक अच्छा करेक्शन होने के बाद एक अच्छी रैली वापस रिबाउंड भी कर सकता है। तो जब तक विक्स जो है आपका 22-23 के नीचे नहीं आता है, तब तक विक्स डेंजर जोन में ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो करंट लेवल पे अगर आपका इंडिया विक्स जो है 22 के लेवल के नीचे अगर ट्रेड करता हुआ दोबारा दिखे, तो ही आपको लॉन्ग पोजीशन में इंटर करना चाहिए, ऐसा हमारा ओपिनियन है। अभी भी विक्स 26-27 पे है और यहाँ से एक ज़बरदस्त स्पाइक देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, ये रहा वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो आज के कंटेक्स्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने आपको डिस्कस किया। दोस्तों, आवरली चार्ट्स पे आप देखिए कि किस तरीके से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को फॉलो करके हम ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारा ऐसा मानना है कि 16,900 से 17,110 ये जो रेंज है, इसको एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी पोर्टफोलियो आप हल्का कर सकते हैं अगर आप फंसे हुए हैं तो। और अगर आप शॉर्ट्स करने की कुव्वत रखते हैं तो ये लेवल पे आपको शॉर्ट करना चाहिए, और 17,250 का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऐसा हमारा क्लियर कट व्यू है। 17,250 के ऊपर आपको ट्रेंड रिवर्सल निफ्टी में देखने को मिलेगा। अगर 17,250 के ऊपर निफ्टी निकलता है, जो कि अनलाइकली है इस पर्टिकुलर वीक में, 17,250 के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है तो एक शार्प अप मूव आपको 17,700 17,800 के रेंज तक देखने को मिल सकता है। हालांकि ये जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ब्लिक है, तो आपको अपनी पोजीशन हल्का करना चाहिए। 16,900 से 17,100 के आसपास, 17,250 के ऊपर आपको ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा, ऐसा हमारा ओपिनियन है। अब हम अपसाइड की बात कर लिया। अब डाउन साइड में हमें निफ्टी कहाँ लगती है, उसके लिए एक बार फिर से मैं आपको वीकली चार्ट्स पे लेके जाना चाहूँगा। फ्रेंड्स, काफ़ी समय बाद एक बड़ा करेक्शन निफ्टी में देखने को मिला, जहाँ पे हमने वीकली स्विंग लो को तोड़ दिया। तो ये एक ऑर्डिनरी इवेंट नहीं है कि हमने वीकली स्विंग लो को तोड़ा। अब 17,250 क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है? बिकॉज जो वीकली स्विंग लो का कैंडल था, उसका हाई था 17,155 का। तो अगर आपने वीकली स्विंग लो के कैंडल को तोड़ा 16,410 पे, और 17,155 को आप निकाल देते हो, और वहाँ से भी 100 पॉइंट का आप एक ग्रेस ले रहे हो, तो आई थिंक दैट इज़ मोर देन सफिशियंट। 17,250 श्योरली ट्रेंड रिवर्सल का लेवल है। तो जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं करता है, तब तक हमें लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाने हैं। उल्टा अगर मार्केट में कोई पुल बैक आता है तो हमें ग्रेजुअली एग्जिट ही करना है। अच्छा, एट द सेम टाइम डाउन साइड कहाँ दिखती है? बिकॉज करंट लेवल पे जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे हम 100 वीक मूविंग एवरेज, जो कि निफ्टी का आता है 14,995 के आसपास, हम अगर वॉर्स के सिनारियो में हम वहाँ तक करेक्शन दिखा सकते हैं। तो आप इन लेवल को ध्यान रखें। 15,000 के आसपास, 15,100 15,200 के लेवल के आसपास तक का हम करेक्शन दिखा सकते हैं। तो बाज़ार का जो मूड है, जो माहौल है, वो क्लियरली बियरिश है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी पुल बैक आए तो आपको वहाँ एग्जिट करना है। 17,250 के ऊपर ही आपको लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बाज़ार में अभी बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। यही हम आपको इस वीडियो में मैसेज देना चाहते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कीजिए। ऊपर में 17,250 के ऊपर आप कंफर्टेबली लॉन्ग बनाइए। वहाँ से 400-500 पॉइंट का मूव आपको 17,700 17,800 तक का निफ्टी दिख सकता है। हालांकि वो प्रोबेबिलिटी फॉर द टाइम बीइंग ब्लिक है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा व्यू निफ्टी में। एक बार हम बैंक निफ्टी की ओर मूव करेंगे, वहाँ देखेंगे कि किस तरीके का व्यू बन रहा है। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट देखिए, और बैंक निफ्टी में हमने क्लियरली आपसे कहा था कि 35,000 से लेके 34,800 के रेंज में मिले तो वो डिमांड एरिया है, वहाँ से पुल बैक देखने को मिलेगा। तो एक वर्टिकल पुल बैक आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में भी हमारी स्ट्रेटेजी काफ़ी क्लियर है कि जब तक बैंक निफ्टी आपका ऊपर में 37,300 37,300, मैं वापस फिर से एक बार लेबल ड्रॉ कर देता हूँ, 37,300 का लेवल है।
वहाँ तक एक बार के लिए बैंक निफ्टी में पुल बैक देखने को मिल सकता है। हालांकि बैंक निफ्टी का जो स्विंग हाई है अभी, आवरली स्विंग हाई, वो है 37,800 के ऊपर। तो जब तक 37,800 के ऊपर निकलता नहीं है तब तक आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना है। तो बैंक निफ्टी में भी जैसा हमने निफ्टी में व्यू दिया, सिमिलर व्यू हम बैंक निफ्टी में भी देंगे कि अगर आपको बैंक निफ्टी जो है 37,000 से लेके 37,300 के रेंज में नजर आए तो वहाँ डेफिनेटली शॉर्ट पोजीशन बनाइए। स्टॉप लॉस आपका होगा 37,800 का। तो 37,800 के स्टॉप लॉस से आप वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको शॉर्ट प्रेफर नहीं कर रहे हैं तो अपने पोजीशन को 37,000 से लेके 37,300 के रेंज में एक बार के लिए आप हल्का कर सकते हैं। और डाउन स्विंग में ऊपर से उन लेवल से जब एक बार दोबारा स्विंग होगा तो वापस हम एक बार 34,500 की ओर डाउन स्विंग में मूव करते हुए नज़र आ सकते हैं। ऐसा क्यों है ये मैं आपका एक बार वीकली चार्ट्स पे ले जाऊंगा और वहाँ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो निफ्टी की कंपैरिजन में बैंक निफ्टी का चार्ट रिलेटिवली बेटर है, बिकॉज अभी भी यहाँ पे वीकली स्विंग लो की अगर बात करते हैं तो 34,000 का जो रेंज है वो अभी भी वायलेट नहीं हुआ है बैंक निफ्टी में। और आप देखिए 34,000 का रेंज वायलेट नहीं हुआ है और नीचे में जो डिमांड एरिया था 34,000, 35,000, 34,900, उन्हीं रेंज से वापस एक पुल बैक दिखाता हुआ नज़र आया। तो दोबारा अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो नीचे में 34,500 से लेकर के 34,000 का जो रेंज रहेगा वो एक इंटरेस्टिंग सपोर्ट का काम करेगा। तो कोई मतलब बैंक निफ्टी में भी आपको डाउन स्विंग देखने को मिलेगा, बट बैंक निफ्टी रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है। और हालांकि बैंक निफ्टी में भी एक टेम्पटेशन रहेगा कि हम 33,000 तक के लेवल्स को टच कर सके, बट 34,000 के नीचे हम वर्टिकल फॉल 1000 पॉइंट का और देखने को मिलेगा। हालांकि 34,500, 34,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम करेगा बैंक निफ्टी में। तो हमारा ऐसा मानना है कि अभी कोई भी पुल बैक में आपको मार्केट में निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, आपको एग्जिट ही करना है। बैंक निफ्टी में आपको एग्जिट का बेस्ट मौका मिलेगा 37,000 से लेकर 37,300 के रेंज में। 37,800 के ऊपर आपको ट्रेंड रिवर्सल बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो आप देखिए वीकली चार्ट्स पे भी यहाँ लोअर लो लोअर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन है, जहाँ पे 38,000 के ऊपर ये पैटर्न जो है वायलेट होगा। तो हम 37,800 डेली चार्ट्स के बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं। 37,800 के ऊपर ही ट्रेंड रिवर्सल है। तो 37,000 से लेके 37,300 का रेंज अगर आपको बैंक निफ्टी में मिल जाए, जो कि यहाँ से 400-500 पॉइंट के ऊपर का रेंज है, तो बेस्ट रेंज होगा जहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो को हल्का कर सकते हो और शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हो। तो दोस्तों, हमारी क्लियर कट स्ट्रेटेजी है, मार्केट अभी सेल ऑन बाउंस मोड में है। आपको ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, ना कि निफ्टी में ना ही बैंक निफ्टी में। दोस्तों, ये रहा हमारा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।